राउत की शिंदे गुट को एक बड़ी चेतावनी जारी हुई है। बाला साहेब के नाम का इस्तेमाल न करें, यह कहना है संजय राउत का। बागी अपने पिता के नाम पर ही पार्टी बनाए, ये कहा है संजय राउत ने। शिवसैनिक जमीन पर हैं, सिर्फ इशारे का इंतजार है। सीधे सीधे संजय राउत लगातार शिवसैनिकों से आह्वान कर रहे हैं कि वो सड़कों पर उतर जाएं और उसका नतीजा देखने को मिला भी है महाराष्ट्र की सड़कों पर। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागी अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाए और अपने बाप के नाम पर वोट मांगे, इस भाषा का इस्तेमाल किया है संजय राउत ने। शिवसेना के अंदर जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं फिर से एक बार वापसी करते हुए गेम में दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। हालांकि महाराष्ट्र की जो लड़ाई है ये बाप बाप पर आ गई। पिछले 12 घंटे में हमने ये देखा, उद्धव ठाकरे ने जो कल मीटिंग शिवसेना की ली उसमें उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कहा कि एकनाथ शिंदे एक बार अपने बाप के नाम पर वोट मांग करके दिखाएं, बाला साहब ठाकरे का नाम ना लें। अब संजय राउत ने ठीक वही बात दोहराई है। हालांकि ये सारी बातें रेटोरिक्स में होती हैं और रेटोरिक्स की पॉलिटिक्स वहां पर होती है जहां पर विचारों का दिवालियापन हो जाता है, लेकिन फिर भी जबान से लेकर के गुवाहाटी तक, गुवाहाटी से लेकर के चौपाटी तक क्या क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। हालांकि खबर इस तरीके की भी है कि आज भी एकनाथ शिंदे चूंकि अभी सुबह से ही गुवाहाटी में मीटिंग ले रहे हैं और दोपहर में 12:30 बजे भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। संजय राउत ने महाराष्ट्र की लड़ाई के बीच कोट अनकोट बाप शब्द का कैसे इस्तेमाल किया, एक बार सुने और देखें। जो है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना है उसका ऊपर लोग रखेंगे। जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि आपने जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करे और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत नहीं। डेफिनेटली ये सरकार है, वो सरकार रहेगी। इसीलिए तो मुंबई में आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे ना वो लोग। अगर आपके पास 50 लोगों का गुट है, आपकी पार्टी है, आप पार्टी बनाई है, तो भाई आइए मुंबई में, हम स्वागत करने के लिए तैयार है। मैं खुद जाऊंगा एयरपोर्ट पर। अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें बताइए, हम बोलेंगे हाँ एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त भी नहीं बनाया था, 2019 में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने को विरोध किया था बीजेपी ने और देवेंद्र जी ने। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। तो जिन पार्टियों के केंद्र में परिवार होता है उन पार्टियों में खास तरह की दिक्कत होती है। वही दिक्कत शिवसेना में पहले भी दिख रही थी, अभी भी दिख रही है। और संजय राउत ये भूल गए हैं कि लोकतंत्र में काम के आधार पर वोट मांगा जाता है, बाप के नाम पर नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से हम आपको बता रहे हैं। गुवाहाटी में आज फिर से शिंदे गुट की बैठक है। बागियों को नोटिस के बाद बढ़ी हलचल। शिंदे गुट को डिप्टी स्पीकर ने नोटिस भेज दिया है। 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस भेजा गया है। सोमवार तक डिप्टी स्पीकर ने जवाब मांगा है। हालांकि डिप्टी स्पीकर की तरफ से जो 2 दिन का वक्त यानी 48 घंटे का वक्त दिया गया है, ये टेक्निकली संविधान के मुताबिक ये ठीक नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कम से कम 7 दिन का वक्त होना चाहिए था। सुजाता द्विवेदी के पास में चलते हैं। सुजाता, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त है, सोमवार को कुछ भी बड़ा हो सकता है। अगले 12 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। मुंबई में क्या चल रहा है, मातोश्री के अंदर क्या चल रहा है, एकनाथ शिंदे का जो कैंप अभी फिलहाल के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में है, और क्या चल रहा है एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में। जी बिल्कुल, अब हम इस समय मातोश्री के बाहर ही मौजूद है। आज जो है काफी इम्पोर्टेंट रैली निकलने वाली है, बाइक रैली, जिसमें शिव सैनिक जो है वो जुड़ने वाले हैं भारी मात्रा में। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो है ये होने वाला है, ये रैली का आयोजन किया गया है। आदित्य ठाकरे भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। कल भी आदित्य ठाकरे ने जो है युवा सैनिकों से जो है उनका संबोधन किया था, उनसे बातचीत की थी। फिलहाल जो माहौल है महाराष्ट्र में उसको लेकर उन्हें जागृत किया था, जिसको लेकर हमने देखा था कि शाम के टाइम पे, अब इस समय फिलहाल मुंबई में सेक्शन 144
4 भी इम्पोज कर दिया गया है। ऐसे में कल भी भारी मात्रा में जो है शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ जहाँ शिव सैनिक थे वो उन्होंने एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के ऑफिस में भी जो है तोड़फोड़ मचाई। जो भी बागी विधायक है उनके भी ऑफिस पर जाकर सुजाता द्विवेदी होल्ड ऑन। ठाणे से बड़ी खबर आ गई है, बिग ब्रेकिंग। ठाणे में उद्धव और शिंदे समर्थक आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता दें, ठाणे में उद्धव ठाकरे के समर्थन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। शिंदे समर्थकों ने पोस्टर पर कालिक पोत दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कालिक पोतने से शिव सैनिक नाराज हो गए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है, जो खींचतान है, वो मुंबई में चल रही है इस वक्त। यानी ठाणे से लेकर के मुंबई तक शिवसेना के जो 2 कैंप हैं आमने सामने हो गए हैं। हालांकि एहतियातन ठाणे मुंबई में धारा 144 लागू की गई है और जैसा कि मैं कह रहा हूं अगले 12 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं मुंबई के लिए, ठाणे के लिए, महाराष्ट्र के लिए। और वैसे भी बार बार संजय राउत ये कहने में लगे हैं, उद्धव ठाकरे ये कहने में लगे हैं कि एक बार आइए तो सही, एक बार मुंबई आए तो सही। संजय राउत ने थोड़ी देर पहले भी इंडिया न्यूज के कैमरे पर यह बोला है कि एक बार आए, मुंबई आकर के जो फैसला करना हो कर लें। क्या ये माना जाए कि यह धमकी दी जा रही है? लेकिन ठाणे और मुंबई में धारा 144 लागू की गई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सांगली, ठाणे, मुंबई, कई जगह पर जो एकनाथ शिंदे के से जुड़े हुए शिव सैनिक हैं और जो शिवसेना के समर्थक हैं एकनाथ शिंदे के साथ वाले, उनके ठिकानों पर तोड़फोड़ भी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि ठाणे से लेकर के मुंबई तक सियासी गर्मी ही नहीं बल्कि सड़क पर भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर आपको हम ठाणे से बता रहे हैं और उर्वशी हमारी संवाददाता जुड़ गई है हमारे साथ। उर्वशी, एक तरफ तो शिवसेना ये कह रही है कि कानूनी होगी पूरी लड़ाई, फ्लोर पर हम साबित करेंगे अपना बहुमत, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर जिस तरीके की लड़ाई दिख रही है, जैसे खींचतान दिख रही है, उससे ये साफ है कि स्थिति आगे और खराब हो सकती है। अभी क्या सिचुएशन ठाणे मुंबई में? बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि किस तरह से कल ही आदित्य ठाकरे आज जब अपने शिव सैनिक को संबोधित कर रहे थे तब बता रहे थे कि कैसे उन लोगों को, बाकी विधायकों को 2 फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। एक फ्लोर टेस्ट जो विधान भवन में होगा और दूसरा फ्लोर टेस्ट जो होगा वो होगा जो गुजरेगा एयरपोर्ट से विधान भवन तक तरफ, और उसके बीच उन्हें मातोश्री, वर्ली और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जिधर आदित्य ठाकरे खुद खड़े होते हैं या अदरवाइज है, उनसे गुजरना पड़ेगा। नो डाउट स्थिति कहीं ना कहीं वायलेंट मोड ले रही है और इसलिए जगह जगह पे, फिर क्यों ना हो थाने पुलिस हो। उर्वशी खोना, मुझे ये बताएं आप, उर्वशी खोना, क्योंकि आपने बहुत बड़ी खबर ये दी हुई है कि जैसे ही शिवसेना के बागी विधायक आएंगे तो एयरपोर्ट से लेकर के विधान भवन तक वो जहां जहां से भी गुजरेंगे, कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा सेंसिटिव जोन्स कहलाए जाते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, और वहां के लिए इंतजाम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या क्या किए गए हैं ये भी आप बताइए। और ये जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए, किसी भी इस तरह की घटना से, अनहोनी से निपटने के लिए, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जो चैलेंज होता है इन सबसे निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पुलिस ने अपनी ओर से सारा इंतजाम किया है, पर कहीं ना कहीं ये जो टेक्निकल स्नैक की वजह से आपका वीडियो चला गया है। उर्वशी, आपका वीडियो चला गया है, दोबारा से आपका वीडियो हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ उर्वशी, आप एक बार बोलें, आपकी आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा, एक बार बोलें आप उर्वशी। हम ये कह रहे थे कि किस तरह से एक बार ये आदित्य ठाकरे, इनका स्पीच था कल कि अगर एयरपोर्ट में जब ये गुजरते हैं, ये मुंबई यानी कि विधान भवन की तरफ जब जाएंगे तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिधर उद्धव ठाकरे के फ्रैक्शन के लोग अभी फिलहाल है, फिर क्यों ना वो चांदी। उर्वशी खोना में आए प्लीज।